गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। छोटी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यानी कि सरपंच का कार्यकाल दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं सोहना खंड के गांव दोहला में। आपको बता दें कि दोहला गांव राष्ट्रपति के द्वारा गोद लिए गए गांवों में से सबसे पहला गांव है। ऐसे में इस गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं? क्या वाकई राष्ट्रपति के गोद लेने के बाद इस गांव की दशा बदली है, या इस गांव में सरपंच ने कितने कार्य कराए हैं? इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं दोहला गांव। आइए दिखाते हैं आपको दोहला गांव की विस्तृत रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्वारा गोद लिया गया सोहना खंड का गांव दोहला बड़े गांव में शुमार माना जाता है। यहां पर अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 7 से 8 हज़ार के करीब जनसंख्या है और 2.5 से 3 हज़ार के करीब मतदाता भी है। लेकिन इस गांव में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से विकास कार्य नहीं हुए हैं। हालांकि विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए हम यहाँ के सरपंच के घर पहुँचे, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने यहाँ के जो पंचायत मेंबर हैं उनसे यहाँ के बारे में जाना, तो उन्होंने हमें काफ़ी ऐसे विकास कार्य बताए कि लोगों ने काफ़ी विकास कार्य उन्होंने लोगों के लिए कराए हैं। खासकर गांव की गलियों के बारे में, पानी आदि के बारे में साफ बताया कि काफ़ी मूलभूत सुविधाओं का निवारण किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी थे जो पंच महोदय खुद कह रहे थे कि अभी भी बाकी है। सर, विकास कार्य तो हुए हैं इस कार्यकाल में। गांव के अंदर सड़कें भी बनी हैं, वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइन भी डली है, बिजली की व्यवस्था भी सुचारू हुई है, तो काफ़ी बेटर काम हुआ है इस बार। और बाकी इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों के लिए, डिस्पेंसरी, पशु हॉस्पिटल या नहीं सर, डिस्पेंसरी तो गांव में है पर उसमें डॉक्टर्स नहीं है। पशु अस्पताल के लिए जगह दी हुई है पर उसमें पशु डॉक्टर्स नहीं है। उसके लिए हमने कई बार आगे बात भी की थी, रिटर्न में भी दिया था, MPs को, MLAs को, DC ऑफिस में भी दिया था, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है पशु अस्पताल के लिए हमारे। बाकी सुविधाएं पूरी हैं? हाँ, बाकी सब सुविधाएँ हैं, बिजली वगैरह है सर। यानी कुल मिला के संतुष्ट हैं आप इस कार्यकाल से? सर, संतुष्ट हैं भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। जैसे क्योंकि गांव का जो मेन मुद्दा है वो सर गांव की जो जीविका के लिए जो है वो पशु है और वो कृषि कार्य है। तो पशुओं के लिए तो हमारे गांव में कोई सुविधा हुई नहीं है आज तक। और इसके अलावा रोजगार की बात करें? सर, रोज़गार ठीक है, गांव में रोज़गार का कोई इशू नहीं है। सरकार से कोई आप मांग करते हैं क्या, कुछ आगे तरक्की करा सके गाँव की, क्या जोड़ते हैं? सर, गांव से कोई खास डिमांड नहीं है। बस हमारा जो मेन फोकस है फिलहाल जो गांव पशुओं के लिए अस्पताल है वो ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्योंकि किसान आदमी उसके लिए ज़्यादा परेशान रहता है सर। पंचायत मेंबर ने तो हमें काफ़ी ऐसी खूबियाँ गिनवाई हैं कि गांव में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जब हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की तो बातें सारी उल्टी निकली। साफ तौर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आज भी गांव के 3 मुख्य रास्ते हैं। हालांकि उनमें से कुछ रास्तों पर कोर्ट का मामला भी अटका हुआ था, कोर्ट से केस जीत भी चुके हैं, लेकिन वो मुख्य रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। गांव में कई ऐसी गलियां हैं जो अभी तक नहीं बन पाई हैं। हालांकि जो हमने देखा है गांव की काफ़ी गलियां पक्की जरूर दिखाई दी, लेकिन आज भी पीने के पानी की भी कमी कहीं न कहीं नज़र आई है। तो वहीं सफाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आया है। महिलाओं का आरोप है कि गांव में सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों ने जो यहाँ के सरपंच हैं उन पर ख़ास तौर पर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं कि सरपंच भेदभाव करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने सरपंच के कार्यकाल की सराहना भी की है, लेकिन उनकी मजबूरी बताया है कि सरपंच के पास फंड ना आना सबसे बड़ी दिक्कत है। गांव के जो पानी की निकासी है वो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आई है कि आखिर पानी की निकासी के लिए कोई भी अभी तक बड़े नाले नहीं बनाए गए हैं,
कुछ लोगों का कहना है कि नाले के लिए पैसे तक भी जमा करा दिए गए हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के घरों तक आकर सीमित है, उसके बाद उनकी निकासी नहीं की गई है। हाँ जी। तो गांव के विकास कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? ना है जी संतुष्ट। क्या क्या कमियां ऐसी रही? हमारे गांव के 3 मेन रास्ते हैं, एक रास्ता तो कतई बना ही नहीं है। केस क्लियर होने के बाद में, केस हाई कोर्ट से जीते हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। और देखो, स्कूल तुड़वाने के चक्कर में ये लोग कोई ना दे रहे आगे लिख के। स्कूल एक आदमी तुड़वाने के चक्कर में, जहाँ स्कूल बना हुआ हमारा। और क्या क्या समस्या है जो लोगों को उस समय जो है ठीक उनको काम होने चाहिए? ज़रूरत यही है जी, विकास खास ना हो रहा हमारी निगाह तक। तो सरपंच से मिले हैं आप इन चीज़ों के लिए कभी? हाँ, बहुत बार मिले और केस भी डाल रखा मैंने। क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब ना दे तो लोग हाँ करेंगे। संतुष्ट नहीं है उनके? अब जो चुनाव आते हैं तो क्या ऐसे सरपंचों को नहीं, बढ़िया सरपंच बनाएंगे, पढ़ा लिखा, अच्छा, जो गांव की तरक्की करे, गांव का विकास करे, ऐसा नहीं। क्या केस भी तो कराया आपने? कुछ केस भी डाला हुआ है, किस तरह का केस बताइए? रास्ते पर रास्ता क्यों नहीं बनाया जा रहा? भेदभाव करते हैं क्या सरपंच? हाँ, खूब। किस तरह का? उस रास्ता बनानी ना दे रहे, बनाते तो सरपंच के हाथ में होता, पावर होती है, सरपंच बना सकता था उस रास्ते को। और किस तरह का भेदभाव करते हैं? और हर चीज़ में करे जी भेदभाव। कई बार में साइन वाइन करवाना जहाँ हम अपने वहाँ को वाप करके दे। विकास का भी एक तो सबसे गंदा यही रास्ता है, जो कि होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इसको डीसी साहब को बताया हुआ, केस भी सॉर्ट आउट हुआ हाई कोर्ट के थ्रू, फिर भी केस डालते रहते हैं, नॉर्मल अड़चन उसमें आती रहती है, क्योंकि पंचायत में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके अलावा क्या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो गांव को इस समय मूलभूत सुविधाएं या कुछ इस तरह की? मूलभूत सुविधाएं ये जी, हमारे पास 26 एकड़ ज़मीन जो कि स्कूल की है। पहले वो गवर्नमेंट के उसमें थी, लेकिन वो स्कूल को दे रखी थी हमने, अब वो पंचायत के उसमें आ गई कोटा में। तो उसमें तो एक तो स्कूल बन चुका है, लेकिन अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। तो एक तो वहाँ पे उसकी 4 दीवारी होने जो कि कंपलसरी है, जब तक हैंड ओवर होने से कोई फ़ायदा नहीं उसका। उसकी बाउंड्री हो जाए और लड़कियों को आने जाने की थोड़ा सही सुविधा हो जाए, और बाकी ज़मीन सब ऐसे ही पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं है, बंजर भूमि पड़ी है ऐसी। लेकिन जिस हिसाब से राष्ट्रपति का गोद लिए गाँव में, क्या उसी हिसाब से विकास कार्य हुए हैं? नहीं, उस हिसाब से नहीं हुए। क्या सरपंच जो नहीं लगा पाई है, क्या वजह है? बस कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है, गांव की राजनीति कुछ ऐसी है जो कि मतलब सहयोग करने से सब काम होता है, सभी सहयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल दोहला गांव में एक चीज़ जरूर निकल कर सामने आई है कि राष्ट्रपति के गोद लिए गांव आज भी सुविधाओं से पूरी तरह से लैस नहीं है। कुछ कमियां हैं तो वहीं कुछ ठीक भी है, लेकिन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया ने यह जरूर जता दिया है कि आने वाला समय सरपंच के लिए कठिन साबित हो सकता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।